हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का टाइटल है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू क्या होता है बच्चों? ड्यू यानी कि जो ओस होती है, सर्दियों में आपने देखा होगा कि प्लांट्स की पत्तियों पे पानी की कुछ बूंदें पड़ी हुई होती हैं, तो वो क्या होती है? ओस होती है, तो उसको ड्यू बोला जाता है। फ्रूट्स ऑफ लेबर नेवर गो वेस्ट। जो मेहनत का फल है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। विद हार्ड वर्क मैन कैन अचीव एनी सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी इन लाइफ लाइक रामनाथा। अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उससे वो कुछ भी अचीव कर सकता है, जिस तरह से रामनाथा ने अचीव किया। तो आइए जानते हैं कैसे। So let's get started. Ramanatha was the son of a rich landlord. His father left him in a large tract of land when he died. रामनाथा जो था वो एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था और उसके फादर जो थे अपने बाद बहुत सारी जमीन उसके लिए छोड़ गए थे। बट रामनाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथा जो है एक भी दिन अपने लैंड को देखने के लिए नहीं जाता था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और तो उसके दिमाग में एक फनी आइडिया था, एक विचार था, दैट देयर एग्जिस्ट अ मैजिक पोशन विच इफ टच टू एनी ऑब्जेक्ट टर्न्स इन इट टू गोल्ड। और उसके दिमाग में ये एक ख्याल था कि शायद कोई मैजिक पोशन होता है, कोई जादुई पानी होता है जिसको अगर छुएगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालेंगे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा उसका विश्वास था। He spent all his time trying to learn more about this potion। और अपना सारा समय इसी चीज़ को सोचने में, इस पोशन के बारे में जानने के लिए, मतलब वो जादुई पानी जो है उसके बारे में जानने के लिए बिताता था। People cheated him often, promising to tell him about it। और लोग जो है उसकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और वो उसको तरह तरह की बातें बताया करते थे। But he did not give up। लेकिन उसने हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that they would be left paupers। अब जो उसकी वाइफ थी वो देखती थी कि वो लोगों के पास जाता था सजेशन लेने के लिए मैजिक पोशन के बारे में, और लोग उससे झूठी झूठी बातें बता के पैसे ऐठा करते थे। तो उसकी वाइफ इस बात को लेके बहुत परेशान थी, अगर इसी तरह से ये पैसे वेस्ट करते रहे तो एक दिन हम खाली हाथ हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन उनके शहर में एक मशहूर साधु आते हैं जिनका नाम था माहीपति। रामनाथा बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। अब रामनाथा जो है वो उनके फॉलोअर बन जाते हैं और उनसे पोशन के बारे में पूछते हैं। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज I heard how you could make such a potion। अब जो साधु हैं वो कहते हैं कि हाँ, ऐसे किसी जादुई पानी के बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं हिमालय पे रह के आया हूँ और मुझे पता है कि किस तरह से वो पोशन तैयार किया जाता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत डिफ़िकल्ट है। टेल मी, इंसिस्टेड रामनाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो रामनाथा ने कहा, रामनाथा को विश्वास नहीं हुआ कि यही तो वो चाह रहा था कि कुछ ऐसी जादुई चीज़ मिल जाए जिसको किसी भी चीज़ पे अगर हम छिड़कते हैं तो वो गोल्ड की बन जाए। तो रामनाथा जो है वो बोलता कि साधु महाराज, मुझे जल्दी बताइए। यू हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर ओन हैंड्स। अब जो साधु हैं वो कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक पेड़, केले का पेड़ लगाना होगा और रेगुलरली तुम्हें उसको पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन इट्स लीव। अब जब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में जो ओस की बूंदें हैं उसकी पत्तियों पे पड़ेंगी। यू हैव टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो इसी तरीके से तुम्हें उन बूंदों को इकट्ठा करना है और 5 लीटर ओस तुम्हें इकट्ठी करनी है। एंड ब्रिंग इट टू मी। और उसको इकट्ठा करके तुम मेरे पास लाना। आई विल चैंट अ सीक्रेट मंत्र विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। और मैं उस ड्यू पे जो ओस तुम लेके आओगे उसमें कुछ मंत्र बोलूँगा और ये मैजिक पोशन में बदल जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ दिस पोशन विल ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अगर तुम किसी भी चीज़ पे उसकी एक बूंद भी डालोगे तो वो सोने की हो जाएगी। रामनाथा वॉज वरीड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स।
रामनाथा अब जो था वो चिंतित हो गया, क्योंकि सर्दियाँ जो थी वो कुछ ही महीने के लिए आती हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब वो सोच रहा था कि 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू वॉन्ट। तो जो साधु है वो कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक ही केले के पेड़ से इकट्ठी करनी है, तुम बहुत सारे केले के पेड़ लगा सकते हो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि उन सारे जो केले के पेड़ हैं उनकी जो केयर है वो तुम्हें करनी है, और जो ओस की बूंदें हैं तुम्हें खुद अपने हाथों से कलेक्ट करनी है। रामनाथा वेंट होम एंड आफ्टर talking to his wife started clearing his large field which had been lying empty all these years। अब रामनाथा जो है वो घर जाता है, अपनी वाइफ को सारी बात बताता है और अपने खेतों में पहुंच जाता है जो सालों से ऐसे ही बंजर पड़े हुए थे। There he planted rows and rows of banana trees, और उसने वहाँ पर बहुत सारे बनाना के पेड़ लगाए, and tending them carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care। और जैसे ही सर्दियाँ आती थी तो वो उनमें से ओस की बूंदों को कलेक्ट कर लेता था बहुत ही सावधानी से। His wife helped him too। उसकी वाइफ जो थी वो भी उसकी हेल्प करती थी। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it। अब जो केले के पेड़ों से केले होते थे, मधुमती उनको कलेक्ट करके मार्केट में ले जाके बेच देती थी और उससे उसको अच्छा पैसा मिलता था। ओवर द ईयर्स रामनाथा प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज। अब साल बीतते जाते हैं और रामनाथा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाता है। एंड दे हैड अ बनाना प्लांटेशन। अब इस तरह से उनका बहुत बड़ा बनाने की वो खेती करने लगते हैं। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब ऐसा करते करते 6 साल बीत जाते हैं और फाइनली रामनाथा के पास 5 लीटर ओस इकट्ठी हो जाती है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब बहुत ही सावधानी से वो उस बॉटल को साधु के पास ले जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड अ मंत्र ओवर द वाटर। अब जो साधु जो है वो स्माइल करते हैं और उस पानी के ऊपर कुछ मंत्र बोलते हैं। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड। और वो फिर जो बॉटल है रामनाथा को देते हैं और कहते हैं ट्राई इट आउट। रामनाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल्स एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड। कि रामनाथा चलो मैंने इसमें मंत्र डाल दिया है, अब क्या करो तुम इसको ट्राई करके देखो, एक कॉपर के तांबे के बर्तन में इसको छिड़क के देखो और वेट करो उसको गोल्ड में कन्वर्ट होने में। टू हिज अपॉइंटमेंट नथिंग हैपेंड। लेकिन रामनाथा ने जब इससे करा तो वो गोल्ड में चेंज नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 previous years ऑफ माई लाइफ। अब रामनाथा देखता है कि वो भाई मैजिक पोशन तो काम कर नहीं रहा है, तो वो साधु से कहता है कि ये तो आपने चीटिंग की है, मैंने अपने 6 साल लगा दिए इस ओस को इकट्ठा करने में। बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। अब जो साधु था वो स्माइल करते हैं और वो मधुमती को बुलाते हैं कि तुम आओ। शी केम विद अ बिग बॉक्स। अब मधुमती जो है वो बहुत बड़ा एक बॉक्स अपने हाथ में लेके आती है। When she opened it, inside were piles and piles of gold coin। और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर क्या था, बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स थे। Now the sage turned to the shocked and surprised Ramanatha and said, there is no magic potion। अब जो साधु है वो रामनाथा की तरफ मुंह करके बोलते हैं कि ऐसी दुनिया में ऐसा कोई जादुई पानी नहीं होता है। That can turn things into gold। जो किसी भी चीज़ को सोने में कन्वर्ट कर दे। You work hard on your land and created this plantation। तुमने अपने खेतों में मेहनत की और इतना बड़ा तुमने जो प्लांटेशन है बनाना का वो बनाया। While you look after the trees, your wife sold the fruits in the market। और जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे होते थे तो तुम्हारी वाइफ जो थी जो केले थे उनको मार्केट में बेच के आती थी। That's how you got this money। तो इस तरह से तुम्हें ये पैसा मिला है। It was your hard work that created this wealth। और तुम्हारी मेहनत से ही ये जो सोने के सिक्के हैं तुम्हें मिले हैं। Not magic। कोई मैजिक नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें ये मिले हैं। If I had told you about this earlier, you would not have listened to me, so I played a trick on you। और अगर मैं पहले ही तुम्हें ये बात बता देता तो शायद तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं देते और इतनी मेहनत नहीं कहते।
रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स। अब रामनाथा को ये बात समझ में आ गई थी कि जो साधु है उसको क्या समझाना चाह रहे थे। एंड वर्क्स इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और उस दिन के बाद से वो अपनी प्लांटेशन में जो खेती है उसमें ज़्यादा मेहनत करना लग गया। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर हम मेहनत करें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी जादू या कोई भी मंत्र नहीं होता जिससे हमें बहुत ही जल्द सक्सेस मिल जाए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए कुछ वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैक्ट, एन एरिया ऑफ लैंड। पोशन, अ लिक्विड हैविंग मैजिकल क्वालिटीज। पॉपर्स, पुअर पीपल्स। सेज, अ वाइज एंड होली मैन। ड्यू, द वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन फ्लावर्स एंड लीव्स इन द मॉर्निंग। चैंट, से और सिंग वर्ड्स रिपीटेडली। ट्रांसफॉर्म, चेंज। कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक राइट द करेक्ट ऑप्शन। वी नो दैट रामनाथा हैड अ रिच फादर as he gave him a lot of money, he had many houses and land, he left him a large area of land. So he left him a large area of land. Ramanatha did not work because he was looking for the magic potion. His wife was worried about Ramanatha because he spent all his time and money looking for the potion. The sage told Ramanatha that the potion could be made only if the dew was collected by Ramanatha himself. How many years did Ramanatha take to collect the 5 liters of dew? 6 years. Next exercise is answer the questions, so you have to do it by yourself. तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।